नमस्कार। स्वागत है आप सबका सर जी अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो मैथ के लास्ट लेक्चर में हमने मैथ का न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, बाइनोमियल थ्योरम। सो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके अंदर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो भी आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन होगी उसके अंदर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स आपको निकालना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मान लो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है आपकी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट हम बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे हैं तो इस एक्सपेंशन को हम यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करते हैं। NC0 n आपका 2 है, 2C0 a रेस टू पावर a कितना आपका 1, a रेस टू पावर इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 0 2 आएगा, b रेस टू पावर जो आपका x है जो पावर आपकी नीचे होगी x की पावर 0 प्लस 2C1 देन 1 की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 2C2 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस 0 इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, सो ये आपका 2C0 2C1 2C2 ये आपके हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, और x को छोड़ के सारा जो है इसको बोलेंगे कोफिशिएंट्स। तो आपका क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसमें जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका आपको सम निकालना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2C0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आपका बनेगा 1 इंटू एक्स रेस टू पावर 0, 2C1 आपका 2 होगा इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 2C2 1 होगा आपका इंटू एक्स स्क्वेयर। सो ये आपके क्या है, ये कोफिशिएंट्स है, ये आपके क्या है कोफिशिएंट्स। आपको पूछा है इनका सम कितना होगा, तो सम 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो इस तरह से आपको एग्जाम में एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दी होगी और आपको बोला होगा कि जब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम एक्सपेंड करेंगे तो उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका सम कितना आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप एक चीज देखो कि अगर हमें क्या करना है, जो आपके वेरिएबल है जब आपको सम निकालना है उसमें वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, निकालना आपको सम ही है। तो अगर हम x की जगह 1 पुट कर देंगे, अगर हम x की जगह 1 पुट कर देंगे तो आपके जो वेरिएबल है ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, वो वहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके क्या बचेंगे, आपके बचेंगे सिर्फ कोफिशिएंट्स बचेंगे। तो ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जो आपको एक्सपेंशन दी होगी उसको एक्सपेंड नहीं करना है, उस एक्सपेंशन के अंदर जो आपके वेरिएबल्स होंगे, जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे आपने वेरिएबल की वैल्यू को 1 पुट कर देना है। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर जैसे आपका x आपका क्या है वेरिएबल है, अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इसको नोट कर लो। इफ यू हैव टू find sum of all coefficient of binomial expansion then put variable इज इक्वल टू 1। जो भी आपका क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल होगा उसकी आपको वैल्यू को 1 पुट करना है। ठीक है, क्लियर है इतना। सो इसको आप प्रॉपर समझाने के लिए मैं कोई 2 क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द, आपको पूछा होगा what is sum of all coefficients in expansion of 45x minus 49 whole raised to power 4। ठीक है,
कि जब हम इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करेंगे तो जो उसके कोफिशिएंट्स होंगे उनका सम कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन दी हुई है -256, -100, 100 और 256। क्लियर है। सो आपको क्या करना है, आपको इसको एक्सपेंड नहीं करना है, जो आपका वेरिएबल है उसको आपको उसकी वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो x है, x की वैल्यू को हम 1 पुट कर देंगे। जब हम x की वैल्यू को हम 1 पुट कर देंगे तो आपका बनेगा 45 इंटू 1, 45 माइनस 49 -4 होल रेज टू पावर 4, ठीक है। और नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 रेज टू पावर 4 आपका 256 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो आप क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ये जस्ट 1 या 2 सेकंड का अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सो इसको नोट कर लो। सो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का। सेकंड क्वेश्चन आपका, what is the sum of all coefficients, what is the sum of all coefficients in the expansion of 5x minus 4y होल रेज टू पावर 100, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हैं। ऑप्शन दी हुई है आपको 1 -1 5 रेज टू पावर 100 -2 रेज टू पावर 100, ठीक है। ये आपकी ऑप्शंस है। सो आपको क्या करना है, बस आपका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसमें क्या करना है, जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को 1 ही पुट करना है। तो यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल है x और y, आपको क्या करना है, आपको दोनों की वैल्यू 1 पुट करना है। तो 5 इंटू 1 5 -4 इंटू 1 4, 5 -4 1, 1 रेज टू पावर 100 1, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n-1 in the expansion of x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 to so on x plus n is, ठीक है। सो ये आपका होगा n into n plus 1 upon 2, कि जब भी आप इस एक्सपेंशन को सॉल्व करोगे तो आपका जो x रेज टू पावर n-1 जो वैल्यू यहाँ पे होगी उससे एक कम, ठीक है। x रेज टू पावर n-1 का कोफिशिएंट पूछा होगा तो आपको याद करना है n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2। सो सेकेंड पॉइंट है आपका कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n-1 in the expansion of x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 up to so on x minus n is, वो आपका होगा माइनस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अगर आपका जो एक्सपेंशन उसमें बीच में माइनस माइनस होगा तो जो आपका x रेज टू n-1 है उसका जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ भी क्या आपका आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, बाकी दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सो क्वेश्चन आपका, इन द पॉलिनोमियल x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 so on x minus 100, ठीक है। the coefficient of x raised to power 99 is, ऑप्शन है आपकी
फर्स्ट ऑप्शन आपकी 5050, सेकंड ऑप्शन आपकी -5050, नेक्स्ट ऑप्शन आपकी 100 और नेक्स्ट ऑप्शन आपकी 99। ठीक है। सो अब आपका जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें क्या है, बीच में माइनस माइनस है। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये एग्जैक्ट आपका जो सेकंड पॉइंट है उससे मैच कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद करने हैं। तो इसमें क्या है, लास्ट में आपका अप टू सोन x माइनस 100 है और आपसे पूछा है x रेज टू पावर 99 का जो कोफिशिएंट क्या होगा। तो आपको पता है जब भी बीच में माइनस हो तो जो आपका उसका कोफिशिएंट होता है उसमें क्या होता है, नेगेटिव साइन। तो आपको जो ऑप्शन दी हुई है उसमें एक ही ऑप्शन है जिसके साथ नेगेटिव साइन आपका है। ठीक है, तो आप इस डायरेक्ट टिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने इसको सॉल्व करना होगा तो आपको क्या करना है, आपको n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। n आपका कितना है, n आपका 100 है। ये आपका आएगा -100 इंटू 100 + 1, 101/2 और ये आपका 2 से कट जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 को आप 101 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा -5050। ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सो नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन की। बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम एक्सपेंड करेंगे उसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। ठीक है। सो फर्स्ट आपका a + b होल रेज टू पावर n। तो a + b होल रेज टू पावर n, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी, n+1। ये आपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी किया था, पर अब आपने इसको थोड़ा दूसरी तरह से याद करना है। आपने किस तरह से याद रखना है, जितनी भी यहाँ पे पावर होगी, जैसे यहाँ पे पावर n है, n प्लस इसमें आपने ऐड करना है जितनी आपकी टर्म्स होगी उससे एक कम। जैसे यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, 1 2, तो एक कम क्या होगा, n+1 c1। जो वैल्यू आप यहाँ पे ऐड करोगे वही वैल्यू आपकी नीचे आएगी। तो n+1 c1 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा n+1। ठीक है। ये सॉल्व कैसे करना है, यूजिंग NCR। जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको NCR का फॉर्मूला लिखवाया था, NCR = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। सो वैसे आपने ये चीज डायरेक्ट भी याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका a + b + c होल रेज टू पावर n। अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, यहाँ पे a b और c 3 टर्म्स है, तब उसमें आपने उसको किस तरह से नंबर ऑफ टर्म किस तरह से निकालनी है, सेम यही वाला मेथड। जितनी भी यहाँ पे पावर होगी n प्लस कितना ऐड करना है, जितनी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उससे एक कम, 1 2 3 3 टर्म्स है तो एक कम कितना होगा, 2, n+2 c2। और जब आप इस को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा n+2 इंटू n+1/2। ठीक है। ये आपको डायरेक्ट भी याद करना है। तो किस तरह से आएगा, ये एक पैटर्न बन जाएगा, इससे आपको याद रहेंगे अगर आपको भूल भी जाता है। सो नेक्स्ट है आपका a + b + c + d होल रेज टू पावर n। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, जो भी यहाँ पे पावर होगी, फिलहाल पावर आपकी n है, प्लस कितना ऐड करना है, जितनी टर्म्स होंगी उससे एक कम, 1 2 3 4 टर्म्स है तो एक कम कितना हुआ, 3, n+3 c3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बन जाएगा n+3 इंटू n+2 इंटू n+1 होल अपॉन 6। ठीक है, क्लियर है। सो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनसे आपको ये और क्लियर हो जाएंगे। ये यहाँ से आपका मैक्सिमम चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने के, तो ये बहुत ही इजी है। तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है और इसको आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 3x - 4y + z होल रेज टू पावर 8। सो इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको अगर नंबर ऑफ टर्म पूछा होगा तो कितनी होंगी। सो आपने जब भी आपकी 3 टर्म्स होगी तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, n+2 इंटू n+1 होल अपॉन 2। ठीक है, n+2 इंटू n+1 होल अपॉन 2। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है इस टाइम पे, 8 + 2 कितना होगा, 10 इंटू 8 + 1 कितना होगा, 9 होल अपॉन 2, 2 से 10 कट जाएगा 5 =
45। जब भी आप इस एक्सपेंशन को सॉल्व करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो आपकी कितनी टर्म्स होंगी? आपकी 45 टर्म होंगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये इससे आपका आंसर एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप इसको छोटी एग्जांपल्स भी देख सकते हो। जिस तरह आपकी एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस आइडेंटिटी के ऊपर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा? 3 होल अपॉन 2। 2 से 4 कट जाएगा, 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। ठीक है, और अगर हम इसको नॉर्मली एक्सपेंड करें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म पूछा होगा, अगर आपकी a प्लस बी होल रेस टू पावर n है, तो नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होगी। जब आपकी 3 टर्म्स होंगी, तो आप उस टाइम पे आपका जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी? n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2। ठीक है, सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज अ क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आ सकता है? क्वेश्चन आपका व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of a प्लस b प्लस सी होल रेस टू पावर n। ठीक है, ऑप्शन दी हुई है इसके अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है आपकी n प्लस 1, सेकेंड ऑप्शन है n प्लस 2, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1, नेक्स्ट ऑप्शन है n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये वाला जो है इसकी नंबर ऑफ टर्म्स आपको डायरेक्ट भी याद रखनी, तो आपका इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। डी आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉरी इफ द नंबर ऑफ टर्म्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द number of terms in the expansion of x minus 2y plus 3z whole raised to power n are 45, then n इज इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स आपको पहले से दी हुई है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर 45 टर्म्स होंगी। तो आपसे पूछा है तो n की कितनी वैल्यू होगी? ऑप्शन है आपके आगे 7 8 9 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको पता है जब भी आपके नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती हैं तो आपके अंदर उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स आपकी होती हैं n इंटू n प्लस 1 सॉरी n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। ये आपको गिवन है। ठीक है, तो ये बन जाएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। देन अब आपको यहाँ से इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो आपको पता है कि ये दोनों जो फैक्टर्स हैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 ये आपके क्या है, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर हैं। तो 90 के ऐसे फैक्टर करो जो कॉन्जिक्यूटिव हो, जैसे 10 इंटू 9 या 9 इंटू 10 कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 90 को हम लिखेंगे 9 इंटू 10। तो आपने क्या करना है, जो बड़ा फैक्टर है उसको बड़े के इक्वल करना है, छोटे को छोटे के इक्वल करना है। तो वहां से आप n की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। अदरवाइज इसको आप एक्सपेंड करोगे, फिर उसके आगे फैक्टर करोगे, देन आपके n की वैल्यू आएगी। जैसे आपके दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर है। फिर से सुन लो एक बार, ये दोनों आपका क्या है, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर है,
क्योंकि n+1 में 1 ऐड करेंगे तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा। तो जब भी आपके इस तरफ कंसेक्यूटिव फैक्टर हो तो राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, जो भी टर्म होगी उसके भी आपने कंसेक्यूटिव फैक्टर करने हैं। तो 90 के कंसेक्यूटिव फैक्टर होंगे, क्या होंगे, 10 × 9, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, या तो बड़े फैक्टर को बड़े के इक्वल कर लो या छोटे फैक्टर को छोटे के इक्वल कर लो। तो बड़ा फैक्टर आपका n+2 है, हम क्या करेंगे n+2 को किसके इक्वल कर लेंगे, 10 के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2 इस तरह जाके माइनस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, ठीक है। या फिर जो आपका छोटा फैक्टर है n+1, आप n+1 को छोटे फैक्टर के इक्वल कर लो, 1 इस तरह जाके माइनस हो जाएगा, तो तब भी आपकी n की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, ठीक है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थे। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने 2 या 3 क्वेश्चंस आपको देने जो आपने सॉल्व करने हैं। सो 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपको इन क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 - x होल रेज टू पावर 15। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1 - 2x + x² होल रेज टू पावर 15। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका 1 + 3x + 3x² + x³ होल रेज टू पावर 10, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपने देने हैं। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। जो आपकी एक्सपेंशन है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ठीक है। तो इनका आंसर आप हो सके तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डाल के आप इनका आंसर दे सकते हो। बाकी आपने क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको जो मैंने ये फर्स्ट 2 लेक्चर करवाए हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपने ये फर्स्ट 2 लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो उसमें आपको जो क्वेश्चन करेंगे वो आपको इतनी इजीली समझ में नहीं आएंगे, या आपको ये नहीं पता चलेगा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे करने हैं। तो क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने से पहले जो भी मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट करवाए हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से करो। अगर क्वेश्चन जल्दी नहीं कर सकते हो, सिंपल सब्जेक्टिव वे से आपको मतलब वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो बाकी आगे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।